प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कक्षा 7 हमारा राजस्थान अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है उसके बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपन शुरू करते हैं। पाठ नंबर 1 है वन, वन्यजीव एवं संरक्षण। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या दिया गया है, वन किसे कहते हैं, वन्यजीव क्या है और उनका संरक्षण कैसे करते हैं। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। एक कक्षा में नया विद्यार्थी आया। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत थे। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवला देवी घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। तो पहला प्रश्न बन गया, केवला देवी घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान किस जिले में स्थित है। तो आप उत्तर क्या बताओगे, भरतपुर। शिक्षक ने कहा, कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन, सार्स, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखो प्रश्न दूसरा क्या बना, साइबेरियन क्रेन सार्स है वह किस वन्य जीव अभ्यारण्य में है। तो आपका उत्तर क्या होगा, केवला देवी घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में है। आगे देखते हैं वनों का महत्व क्या है। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस, कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। वनों के प्रकार, तो ये आपको बड़ा प्रश्न जब पूछते हैं 4 नंबर का, कभी ऐसा वनों के महत्व को समझाइए, तो ऐसा आप उत्तर बताओगे। अब देखो वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। तो राजस्थान में वन क्षेत्र भाग कितना है, 10वां। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में। तो प्रश्न क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में, उदयपुर में। सबसे न्यून या सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में। 2 प्रश्न अच्छे बन गए। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में, सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में। अब वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1 नंबर आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। अब देखो आरक्षित वन, यह वन सरकारी नियंत्रण में होते सॉरी आपको सीधा प्रश्न पूछेंगे, वह वन जो सरकारी नियंत्रण में उनको क्या कहते हैं, आरक्षित वन। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने, लकड़ी काटने पर प्रतिबिंब होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। तो लगभग ये 33% से अधिक है राजस्थान में ऐसा। अब देखो आगे दूसरा है वन सुरक्षित वन। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने, पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र। तो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, सुरक्षित वन राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं तीसरे प्रकार के वनों के बारे में। अपन यहाँ देखते हैं तीसरे वन है वह है अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी भी तरह की सरकारी प्रतिबिंब नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण
किस प्रकार से? वह सरकारी दृष्टि से 3 प्रकार के। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में 2 भागों में कौन विभक्त करता है? अरावली पर्वतमाला। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की विभिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। और राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से भी 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। 1 नंबर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। अब देखो इसमें ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रुहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम आदि। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुदभिद कहा जाता है, जीरोफाइटा कहते हैं। वह वनस्पति जो कांटेदार होती हैं उसको मरुस्थलीय वनस्पति कहा जाता है। और मरुस्थलीय वनस्पति उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के अंतर्गत आती हैं, जिसमें रोहिड़ा, कैर, कीकर, खेजड़ी, बबूल, नीम आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको प्रश्न कई यहाँ से बनते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं इनकी क्या विशेषता होती है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी प्रोसोपिस सिनरेरिया को कहा जाता है। विशेषता को देखते हैं, यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। इन जो मरुद्भिद पादप है वहाँ पर तापमान अधिक रहता है, वर्षा की कमी रहती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं, जिससे ये जमीन के काफ़ी नीचे पानी प्राप्त कर सकती है। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? खेजड़ी को। राज्य वृक्ष भी है, खेजड़ी राज्य वृक्ष है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। रोहिड़ा सेवन घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। तो सेवन घास कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। तो ये आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वन थे। अब उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन 2 नंबर। अब बहुत अच्छा प्रश्न है ये, परीक्षा में कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया था कि कौन से वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, उनको क्या कहते हैं? इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते। इन जिलों में ये वन पाए जाते। इन वनों में सागवान, उसके बाद में बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, ढोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं और इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से सालर किसके अंतर्गत आता है? तो मानसूनी वनों के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न अभी पूछा गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखो तीसरे प्रकार के वन है अर्ध उष्णकटिबंधीय, जिनको कहा जाता है सदाबहार वन। ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ियों की ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में वन 3 प्रकार के होते हैं और सरकारी दृष्टि से भी 3 प्रकार के होते हैं। ये अपने हो गया। अब है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं
वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कभी कभी निम्न में से ये अभी पूछा गया था प्रश्न कि किसमें लाइब्रेरियन में लगभग पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सबसे बड़ा था। उसमें अधिकतर विद्यार्थियों ने किसका नाम लिखा था? राष्ट्रीय मरु उद्यान लिखा था। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वह राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, 3 है। पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेवी घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। पहला बहुत अच्छा है। दूसरा कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह सवाई माधोपुर जिले में। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको प्रश्न पूछेंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर। तीसरा आपके इसमें मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यह कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ। यहाँ पर बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, सिंकारा, सियार आदि वन्यजीव पाए जाते। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, वन्यजीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का अर्थ है अभ्यधन अरण्य, भय मुक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्यजीव सुरक्षित रहते, वहाँ ये आते हैं, सुरक्षित घूम सकते, उसके अंतर्गत ये आता है। अब देखो इसमें आप आगे घूम सके, इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन्य क्षेत्र को संरक्षित किया गया। राजस्थान में कई वन्य जीव अभ्यारण्य जिसमें कुछ प्रमुख यहाँ दर्शाए गए। पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला है। यहाँ पर प्रमुख रूप से गोडावण राज्य का पक्षी भेड़िया, सियार, लोमड़ी, सिंकारा राज्य पशु, नीलगाय देखी जाती है। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं विद्यार्थियों। केवलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर, करौली, बगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश प्रसिद्ध है। यहाँ कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, राजसमंद, पाली और उदयपुर। बहुत अच्छा प्रश्न है, किन जिलों में फैला हुआ है? राजसमंद, पाली, उदयपुर। भालू, बाघ, सिंकारा, नीलगाय प्रसिद्ध है। फुलवारी की नाव, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया यहाँ प्रसिद्ध है। तो ये सांबर। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में, बाघ, जरख, सांबर, चीतल। टाटगढ़ रावली वन्य, 3 जिले निम्न में से कौन से टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य नहीं आता है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें आपके कौन से जिले हैं? राजसमंद, अजमेर, पाली। यहाँ प्रसिद्ध तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। उड़न गिलेरी प्रश्न कई बार पूछा गया है, सांबर और लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य सिरोही में स्थित है। रीछ, जंगली मुर्गा, सिंकारा, चीतल, सांबर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू सिरोही में, ध्यान रखना। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी में स्थित हैं। विषधारी सांप, बाघ, रीछ इसमें विचरण करते हैं। जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर में। बगेरा, जरख, सियार, भेड़िया आदि यहाँ प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर चंबल नदी के सहारे स्थित हैं। घड़ियाल यहाँ प्रसिद्ध हैं। भेड़िया, सियार और लोमड़ी ये आपके हो गया। अब अपन आगे देखते हैं राष्ट्रीय, ये इस नक्शे में सबको दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जवार सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर में। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में। आगे देखते हैं विद्यार्थियों क्या है। चित्तौड़गढ़ ये पढ़ा लिखा हुआ बिल्कुल सही है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। उसके बाद में सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, वन विहार
वन्य जीव उद्यान है, रामसागर वन्य जीव उद्यान है, केसरबाग वन्य जीव उद्यान है धौलपुर में। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया। वन विहार वन्य जीव उद्यान है कहाँ पर है? धौलपुर में। रामसागर वन्य जीव उद्यान है धौलपुर में। केसरबाग वन्य जीव उद्यान है धौलपुर में। बहुत अच्छे प्रश्न। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? उदयपुर से। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में। शेरगढ़ बारा में। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं। बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है, अंडरलाइन कर सकते हो आप। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं तथा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान व सांबर झील वेटलैंड नम भूमि के अंदर। तो कौन सी रामसर कन्वेक्शन के अंतर्गत आता है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील वेटलैंड स्थल है। नम भूमि के अंदर कौन से स्थल है? बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, अंडरलाइन करो। जहाँ प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों की श्रेणी में सिंकारा, पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु। तो वन्य जीव में कौन सा है? सिंकारा। और पालतू पशुओं की श्रेणी में ऊंट को। अब आगे देखते हैं। वन संरक्षण से संबंधित कुछ शेड्यूल बताए गए। राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का 33% पर वन क्षेत्र होना चाहिए, ये ध्यान रखना। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में कब घोषित की गई? राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार व संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार व अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए जाते हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई है। वृक्षारोपण, चारागाह विकास व सामाजिक वानिकी के कार्य किए जाए। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी और दूसरा है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। काजरी और आफरी दोनों कहाँ पर है? जोधपुर में। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना, ये इसमें आपके दर्शाया गया। राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उसी क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान दिया। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कहाँ पर भरता है? खेजड़ली जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आगे अपन देखते हैं। इस प्रकार है, ये आपके जो पाठ है ये पूर्ण हो गया है। अब अपन इसके बाद में आगे वाला पाठ पढ़ेंगे कल। जो पाठ बहुत अच्छा पाठ है, किसके बारे में दिया गया? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना। धन्यवाद।